प्रश्न, प्रकाश के एटोसेकंड स्पंदों से संबंधित प्रायोगिक विधियों के लिए 2023 भौतिकी नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अ. अल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी और नील्स बोहर। बी. पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोस्ट और एनी एल हुइलियर। सी. मैक्स प्लैंक, वर्नर हाइजेनबर्ग और रिचर्ड फेनमैन। डी. स्टीफन हॉकिंग, कार्ल सागन और रिचर्ड डॉकिंस। उत्तर बी. पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोस्ट और एनी एल हुइलियर। प्रश्न, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए तकनीक पर उनके काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अ. कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन। बी. जेम्स स्मिथ और एमिली जॉनसन। सी. माइकल व्हाइट और एलिजाबेथ टेलर। डी. मॉडर्ना और फाइजर। उत्तर कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन। प्रश्न, आदित्य एल-1 की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? अ. पृथ्वी का वायुमंडल। बी. मंगल की कक्षा। सी. सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1। डी. चंद्रमा की सतह। उत्तर सी. सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1। प्रश्न, वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ए. 81वां। बी. 40वां। सी. 132वां। डी. 23वां। उत्तर बी. 40वां। प्रश्न, एम एस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई? अ. शिक्षा। बी. स्वास्थ्य देखभाल। सी. कृषि। डी. प्रौद्योगिकी। आंसर सी. कृषि। प्रश्न, हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की परियोजना पर किन दो संगठनों ने सहयोग किया? अ. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और टोयोटा। बी. टाटा मोटर्स और हुंडई। सी. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और टाटा मोटर्स। डी. टाटा मोटर्स और सुजुकी। उत्तर सी. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और टाटा मोटर्स। प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उस तिथि का क्या महत्व है? अ. राष्ट्रीय गणित दिवस। बी. राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। सी. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। डी. राष्ट्रीय नवप्रवर्तन दिवस। उत्तर सी. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रश्न, के 218b पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? अ. इससे पता चलता है कि ग्रह पर विषाक्त वातावरण है। बी. यह इंगित करता है कि ग्रह जीवन के लिए बहुत गर्म है। सी. यह हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और जल महासागर की परिकल्पना का समर्थन करता है। डी. इससे पता चलता है कि ग्रह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। उत्तर सी. यह हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और जल महासागर की परिकल्पना का समर्थन करता है। क्यू. भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को कहां से लॉन्च किया गया था? अ. बेंगलुरु। बी. पोर्ट ब्लेयर। सी. श्रीहरिकोटा। डी. मॉरिशस। उत्तर सी. श्रीहरिकोटा। प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर SLIM लॉन्च किया? अ. चीन। बी. भारत। सी. जापान। डी. रूस। उत्तर सी. जापान। प्रश्न, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सहमेजबानी कौन कर रहा है? अ. भारतीय सेना। बी. भारतीय वायुसेना IAF। सी. भारतीय नौसेना। डी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। उत्तर बी. भारतीय वायुसेना IAF। प्रश्न, चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर परिचालन क्यों रोक दिया? अ. ग्राउंड स्टेशन से कनेक्टिविटी का नुकसान। बी. अनुसूचित रखरखाव और सॉफ्टवेयर अद्यतन। सी. प्रतिकूल चंद्र मौसम की स्थिति की उपस्थिति। डी. बिजली आपूर्ति के लिए अगले चंद्र सूर्योदय की प्रतीक्षा की जा रही है।
उत्तर डी, बिजली आपूर्ति के लिए अगले चंद्र सूर्योदय की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रश्न, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का नाम क्या है? अ, आदित्य L1, बी, चंद्रयान 2, सी, मंगलयान, डी, एस्ट्रोसेट। उत्तर अ, आदित्य L1। प्रश्न, ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ, कला और संस्कृति का प्रदर्शन, बी, खेल आयोजनों की मेजबानी करना, सी, AI चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना, डी, अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करना। उत्तर सी, AI चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना। प्रश्न, नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली इथेनॉल ईंधन वाली कार की प्रमुख विशेषता क्या है? अ, यह अब तक बनी सबसे तेज कार है, बी, यह एक साथ कई प्रकार के ईंधन पर चल सकता है, सी, यह पूरी तरह से इथेनॉल आधारित ईंधन पर कार्य करता है, डी, यह एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। उत्तर सी, यह पूरी तरह से इथेनॉल आधारित ईंधन पर कार्य करता है।